हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का प्रॉब्लम 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक बीम है, ये मैं दिया हुआ है एक बीम। ठीक है, बोथ इसके फार एंड जो है वो फिक्स्ड है और सेंटर पे लगा हुआ है हमारा हिंज सपोर्ट। यहाँ सेंटर पे लगा हुआ है एक पॉइंट लोड। ये वाला जो स्पान है वो 4 मीटर का है, ये वाला स्पान 6 मीटर का है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 40 किलो न्यूटन का, और नेक्स्ट बी से सी वाले स्पान पे लगा हुआ है एक यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, यहाँ आई की वैल्यू 1 है, यहाँ आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें ई आई जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इसमें या ए से बी के स्पान पे वैल्यू 1 है और बी से सी के स्पान पे वैल्यू 2 आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्लोप डिफ्लेक्शन का? फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करना। तो चलिए फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसाइडर करते हैं स्पान ए बी को। ठीक है, तो स्पान ए बी को कंसाइडर कर लिए। ठीक है, अगर आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना नहीं आता और अच्छे से सीखना है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैंने अपने पुराने वीडियो में बता रखा है पूरे डिटेल में कि आप कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल सकते हैं। तो आप जा करके वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये जो इंटरमीडिएट जो सपोर्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, एज अ फिक्स्ड सपोर्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पान ए बी पे फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, हमें पता है कि जब सेंटर पे पॉइंट लोड लगा हो तो फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, WL/8। ठीक है, अब जब हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी, ठीक है, ए से बी के लिए निकाल रहे हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो हमें पता है कि लेफ्ट सपोर्ट जो होता है वहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है। ठीक है, तो उस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू को, 40 इंटू एल कितना है 4 मीटर, 4 डिवाइडेड बाई 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और फिर जब हम बी फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए निकालेंगे तो यहाँ यही वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राइट साइड का सपोर्ट होता है उसमें हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है। ठीक, अब देखिए, अब स्पान बी सी को कंसाइडर करते हैं। ठीक है, तो स्पान बी सी ले लेते हैं। यहाँ जब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे बी से सी के लिए, तो देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, और हमें पता है कि जहाँ यूडीएल लगा होता है वहाँ जब फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना रहता है तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, WL² डिवाइडेड बाई 12। तो W हमारा क्या है 20, W हमारा है 20, L है 6, उसका स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड बाई 12 कर दिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें पता है कि जो लेफ्ट सपोर्ट होता है वहाँ हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है, तो उस एंटी क्लॉकवाइज के कारण यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा सब में। ठीक है, अब जब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट सी बी निकालेंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। ये देखिए 60 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हम लोग हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना है। अब देखिए हमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्पान ए बी पे चलते हैं, स्पान ए बी। ठीक है, यहाँ के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगा, MAB। ठीक है, सर फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट एट AB प्लस 2EI डिवाइडेड बाई L। ठीक है, अब चूंकि A से B के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, A से B के लिए निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल बाई L। ठीक है, अब देखिए डेल का वैल्यू हमें कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और यहाँ देखिए थीटा ए पे, ए के सपोर्ट पे क्या लगा हुआ है,
फिक्स्ड सपोर्ट है और हमें पता है कि जहाँ फिक्स्ड सपोर्ट होता है वहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, जहाँ फिक्स सपोर्ट होता है वहाँ स्लोप नहीं आता। ठीक है, स्लोप कहाँ आएगा, बी पे आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फिक्स सपोर्ट नहीं है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि जहाँ फिक्स सपोर्ट होता है वहाँ स्लोप नहीं आता, और अगर स्लोप नहीं आएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कॉर्नर पे, थीटा ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, तो देखिए अब सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एम ए बी इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोगों ने कितना निकाला था, -20। तो -20 प्लस यहाँ ई आई, देखिए आई 1 है तो 2EI, और एल कितना था हमारा 4, तो 4 पुट कर दिए, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा बी। ठीक है, अब देखिए अब बी ए निकालते हैं, एम बी ए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट बी ए प्लस 2EI डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब बी से ए निकाल रहे हैं, बी से ए के लिए, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल बाई एल। ठीक है, अब डेल की तो कुछ वैल्यू दी नहीं हुई है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा ए हमें पता है कि 0 हो जाएगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। अब यहाँ पर लिख देंगे फिर सारी वैल्यूज़ को, बी ए इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना निकाले हैं 20, तो 20 प्लस ई आई यहाँ 1 है। ठीक है, तो 2EI डिवाइडेड बाई एल इंटू 2 थीटा बी। ओके, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, स्पान बी सी को कंसिडर करना है। तो स्पान बी सी, स्पान बी सी को कंसिडर कर लिए, यहाँ निकालेंगे एम बी सी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या रखेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी सी प्लस 2EI डिवाइडेड बाई एल, यहाँ हो जाएगा बी से सी के लिए निकाल रहे हैं तो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल बाई एल। ओके, तो ये हम अब हमारा इक्वेशन लिख लिया हम। अब देखिए एम बी सी इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट हम कितना निकाले थे, -60 प्लस 2E, और यहाँ I की वैल्यू कितनी दी हुई है 2I, तो यहाँ 2I पुट किए डिवाइडेड बाई L कितना है 6। ठीक है, यहाँ L कितना दिया हुआ है 6, और थीटा बी हमारा हिंज सपोर्ट है तो यहाँ आएगा थीटा बी का वैल्यू, तो थीटा बी, और थीटा सी फिक्स सपोर्ट है ना, तो थीटा सी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, और थीटा सी भी, थीटा सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एम बी सी। अब निकालेंगे हम लोग ये एम बी सी को और सॉल्व कर लेते हैं। एम बी सी इज इक्वल टू -60 प्लस 4EI डिवाइडेड बाई 6 और 2 थीटा बी। ठीक है, अब हम बी सी के लिए निकाल लें, अब हमें सी बी के लिए निकालना है। ठीक है, तो देखिए एम सी बी निकालेंगे तो क्या आएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट सी बी प्लस 2EI बाई एल, और सी से बी के लिए निकाल रहे हैं तो 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल बाई एल। ठीक है, डेल का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो ये हो जाएगा 0, और थीटा सी फिक्स्ड है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। तो एम सी बी कितना हो जाएगा हमारा, फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना निकाले थे 60, और यहाँ आई की वैल्यू 2 दी हुई है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4EI डिवाइडेड बाई एल कितना है 6, देखिए एल 6 दिया हुआ है, और थीटा सी भी 0 हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा थीटा बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे, ये देखिए सारे पॉइंट और पूरे स्पान के लिए, पूरे बीम के लिए हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख लिया है। ठीक है, तो इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हम लोगों ने सारे इक्वेशन को बॉक्स में रख कर दिया। ठीक है,
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देखिए अब हमारा थर्ड स्टेप है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो जॉइंट, ये देखिए हम कंसाइडर करेंगे पॉइंट बी को, क्योंकि यहाँ से दो मेंबर्स आ रहे हैं बी ए और बी सी, और हमें वैल्यू भी किसकी चाहिए, थीटा बी की ही चाहिए वैल्यू, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जॉइंट बी को कंसाइडर करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए लिख लेते हैं हम लोग, कंसाइडर जॉइंट बी। ओके, अब बी से कौन कौन सा जा रहा है, एम बी ए प्लस एम बी सी। ठीक है, तो हमारा एम बी ए का इक्वेशन क्या था, 20 प्लस 2EI/4 प्लस 2 थीटा बी। तो लिख लेते हैं यहाँ 20 प्लस 2EI/4 इंटू थीटा बी, 2 थीटा बी। ठीक है, और प्लस कर देंगे, और बी सी क्या था, -60 प्लस 4EI/6 2 थीटा बी, तो उसे भी लिख लेते हैं, ये प्लस कर देते हैं, और यहाँ लिखेंगे -60 प्लस 4EI/6 और 2 थीटा बी। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा थीटा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखिए EI थीटा बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 17.14। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया है EI थीटा बी, इसे भी बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा EI थीटा बी का जो वैल्यू आया है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सारे इक्वेशंस में पुट करेंगे। ये देखिए ये सारे इक्वेशन में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। हमारा जो EI थीटा बी का वैल्यू जो आया है उसे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, BC के इक्वेशन में और CB के इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे हमारे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में, तो हमारा क्या आ जाएगा, MAB का वैल्यू कितना आ जाएगा, -11.43 किलो न्यूटन मीटर, और MBA का वैल्यू कितना आ जाएगा जब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन में, तो 37.14 किलो न्यूटन मीटर। MBC में जब पुट करेंगे, ये देखिए ये वैल्यू है, ये हमारा इक्वेशन है MBC का, EI के जगह, EI और थीटा बी के जगह में जब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, -37.14 किलो न्यूटन मीटर। और MCB के लिए जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, MCB का जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, इसमें जब हम लोग EI थीटा बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 71.43 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने सही बनाया है नहीं, तो क्या कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने जॉइंट बी को कंसाइडर किया था, और बी से हमारा कौन कौन सा गया था, BA और BC। ठीक है, तो हमारा BA और BC का वैल्यू सेम आना चाहिए, बस ऑपोजिट साइन के साथ। ठीक है, जैसे BA जो है हमारा पॉजिटिव में आया है, तो BC का वैल्यू भी सेम आएगा, लेकिन ऑपोजिट साइड नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सही बनाया है या नहीं। ठीक है, ये अगर ऐसा आंसर आता है आपका तो आपने क्वेश्चन सही बनाया, अगर आपका ऐसा आंसर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गया है, आपको उसे सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फाइनली इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उसका फ्री मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस स्पान के लिए तो क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो स्पान AB था, कंसाइडर करेंगे स्पान AB पे क्या लगा हुआ था, पॉइंट लोड सेंटर पे। ठीक है, तो इसके लिए जब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो हमें क्या, हमारा क्या वैल्यू आता है, WL/4। ठीक है, तो W क्या है हमारा, W है 40 किलो न्यूटन, और L है, ये देखिए W है 40 किलो न्यूटन, L है हमारा 4, और
डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का 40 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए फ्री एंड मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट BC पे क्या लगा हुआ था हमारे, ये देखिए B और BC जो स्पान है इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है। तो UDL के लिए फ्री मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या वैल्यू लिखते हैं हम लोग, WL² डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो W क्या है हमारा 20, L है 6, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 90 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब हमें हमारा फ्री मोमेंट भी मिल गया है स्पान्स के लिए AB और BC के लिए, और ये वाला मोमेंट भी हमें कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए फाइनल मोमेंट भी हमारे पास है, फ्री मोमेंट भी हमारे पास है, तो कैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप एक लाइन खींचो, ये लाइन हम लोग खींच लिए। ठीक है, ये 4 मीटर था हमारा और ये 6 मीटर था, तो यहाँ पॉइंट का नाम दे दिए, ये दे दिए A, ये B, ये C पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए फ्री मोमेंट, सबसे पहले हम लोग फ्री मोमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर फ्री मोमेंट कितना था 40। ठीक है, सेंटर पे लगा हुआ था, और हमें पता है जब पॉइंट लोड होता है, ठीक है, और उसके लिए जब हमें फ्री मोमेंट डायग्राम बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैं बना लिया एक ट्रायंगल 40 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, और जहाँ UDL होता है, B से C पे UDL लगा था, तो UDL के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैराबोला बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने पैराबोला बना लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 40, इसकी वैल्यू थी 90। अब जो हम लोगों ने ये मोमेंट्स निकाले हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है, मान लीजिए कोई बीम है। ठीक है, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अगर A से B की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर AB में हमारा वैल्यू नेगेटिव में आया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ऊपर की ओर बनाएंगे, और अगर AB में वैल्यू पॉजिटिव आया है तो उसे नीचे की ओर बनाएंगे। ठीक है, और जब हम लोग B से A की ओर जाएंगे, हमारा BA का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो ऊपर की ओर बनाएंगे, और अगर BA का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो नीचे की ओर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा AB का वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव आया है। मैंने बताया AB का वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगा तो उसे ऊपर की ओर बनाएंगे। तो देखिए ऊपर की ओर बना देते हैं। ये मैंने ऊपर की ओर एक पॉइंट बना दिया है 11.43 मीटर का। फिर ठीक है, अब हम BA की ओर चलते हैं, BA। ठीक है, तो मैंने बताया कि B से A की ओर जाएंगे तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम लोग लाइन ऊपर की ओर बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए BA पे पॉजिटिव आया है तो हम लोग चलते हैं 37.14 का एक लाइन बना लिए ऊपर की ओर। अब BC की ओर चलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये B है, ये C है, BC की ओर चलते हैं। वैल्यू आई है नेगेटिव में, तो B से C की ओर जब जाएंगे और नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उसे ऊपर की ओर बनाते हैं। तो ये देखिए B से C की ओर नेगेटिव वैल्यू ऊपर की ओर पॉइंट बन गया। अब C से B की ओर चलते हैं, ये C है, ये B है। C से B की ओर अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ऊपर की ओर लाइन खींचते हैं। ठीक है, हमारी वैल्यू आई है पॉजिटिव, तो ऊपर की ओर एक पॉइंट खींच देते हैं। ये देखिए ये 71 का हम लोग पॉइंट खींचे। ठीक है, ये हमारा हो गया 11.43, ये हमारा हो गया 37.14, और ये हो गया हमारा 71.43। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सारे लाइंस को मिला देंगे। ये हम लोगों ने सारे लाइन को मिला दिया, और जो एरिया अंडर कवर रहेगा उसे हम क्या करेंगे, हैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हैच कर दिए। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कंप्लीट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम 2 देखा। प्रॉब्लम 2 में हम लोगों ने क्या क्या देखा। ठीक है, सबसे ये बीम हमारा दिया हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला, फिर हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखा। ठीक है, ये कैसे लिखा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2EI/L, और ए बी के लिए निकाल रहे थे तो 2θA प्लस θB माइनस 3del/L। डेल का वैल्यू दिया नहीं हुआ था इसलिए उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और θA की वैल्यू इसलिए 0 हो गई क्योंकि ए जो है वो फिक्स्ड सपोर्ट था। ठीक है, और जहाँ फिक्स सपोर्ट होता है वहाँ रोटेशन नहीं आता, इसलिए उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया,
जॉइंट को कंसाइडर किया, बी जॉइंट को, और ई आई थीटा बी का वैल्यू निकाल लिया। फिर ई आई थीटा बी के वैल्यू को हम लोगों ने जो ये इक्वेशंस निकाले थे इसमें पुट किए और हम लोगों ने मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों ने फ्री मोमेंट या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दोनों स्पान ए बी और बी सी के लिए कैलकुलेट कर लिया। ए बी पे पॉइंट लोड था इसलिए WL/4 लगाए, और बी सी पे UDL लगा हुआ था इसलिए WL²/8 लगाए। और फिर इस तरीके से हम लोगों ने फ्री मोमेंट और ये जो फाइनल मोमेंट हम लोगों ने निकाला था उसका यूज़ करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियो और PDF अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक ओवरहैंगिंग बीम का केस देखेंगे। थैंक यू।